हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। क्या आपको पता है कि आरबीआई नंबर ऑफ नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करके और आप में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर सकती है? क्या ऐसा वजह है कि मतलब जितना मन करे उतना ही आरबीआई प्रिंट कर ले नोट को और आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो इससे ज़्यादा हम लोग अमीर हो सकते हैं, राइट? सब कोई अमीर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्या आपको इसका रीज़न पता है क्यों? बिल्कुल एक सही तर्क है और एक सही निष्कर्ष के साथ मैं इसको आपको बताऊंगा। और आज हमारा टॉपिक है हेलीकॉप्टर मनी। और आप लोगों में से पूछा गया था दैट व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी, और ये एक ऐसा न्यूज़ है जो अभी आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में, किसी में भी पूछा जा सकता है, और खास करके बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में ये आपका टॉपिक दिखेगा। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा दैट व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी और इसका क्या ज़रूरत है, आरबीआई इस टूल को कैसे यूज़ करती है, कब और किस समय इस टूल को यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो आप अगर पेशेंटली इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल देकर बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक सवाल जो कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल है। आपको पता होगा कन्वेंशनल तरीका आरबीआई कब अडॉप्ट करती है, कब यूज करती है, दैट इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका जो भी ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ये होता है आपका कन्वेंशनल तरीका। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी अनकन्वेंशनल तरीके से यूज किया जाता है, एंड this is completely unconventional process used by RBI to stimulate the economy, to boost the economy and to increase the demand. अब मैं इन बातों को जो यहाँ पर बोल दिया इसको मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ। क्या आपको पता है दैट हेलीकॉप्टर मनी का डेफिनेशन क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन a large sum of new money printed by RBI and distributed among the public to स्टिमुलेट द इकोनॉमी इन द टाइम ऑफ रिसेशन। क्लियर है? मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में मनी को प्रिंट करके और आम जनता तक पहुंचाया जाता है ताकि डिमांड इंक्रीज हो पाए, ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो पाए। दूसरा बात, कंज्यूमर का डिमांड इंक्रीज किया जाए, इन्फ्लेशन इंक्रीज किया जाए, इसके लिए हेलीकॉप्टर मनी का यूज होता है। और स्पेशली मैं वर्ड एक बोल रहा हूं, डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेलीकॉप्टर मनी में। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं। अनकन्वेंशनल तरीके से क्या होगा? आप बैंक में जाते थे, लोन लेते थे, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको लोन मिलता था, और आप जब उसको एक्सपेंड करते थे, आप जब उसको खर्च करते थे, आपका जो खर्च करने का तरीका होता था वो बिल्कुल अलग होता था। आपको सोच समझ के खर्च करना पड़ता था कि कितना अमाउंट आप कहां पर खर्च करें। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि मैं अब आपको 5,000 रुपीज ऐसे फ्री में दे देता हूं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट मनी और आई एम नॉट गोइंग टू इम्पोज एनी इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। तो फिर आप उसको किस तरीके से खर्च करोगे? बिल्कुल बिना सोचे समझे, जो मन करेगा आपको उस पैसे से यूज करोगे, उस पैसे से आप खरीदोगे। तो यही है अनकन्वेंशनल। तो नॉर्मली बैंक जब लोन देती थी तो उस पे इंटरेस्ट इम्पोज किया जाता है, और वो एक कन्वेंशनल तरीका होता है। लेकिन ये कन्वेंशनल है, मतलब ना आपसे मैं इंटरेस्ट लूंगा, ना मैं आपसे वापस वो पैसा लूंगा। यही है हेलीकॉप्टर मनी। इस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है इकोनॉमी में। दूसरा बात, आरबीआई इसमें नंबर ऑफ मनी, नंबर ऑफ करेंसी प्रिंट करती है, गवर्नमेंट को देती है, और गवर्नमेंट से वापस नहीं लेती है, ना ही बोलती है कि आप हमें इसके बदले कुछ इंटरेस्ट पे कीजिए। अब गवर्नमेंट उसको बहुत तरीके से पब्लिक तक पहुंचाती है, राइट? क्या क्या तरीका हो सकता है? अब आपने ये समझ लिया कि दैट व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी एंड हाउ दिस हेलीकॉप्टर मनी वर्क्स इन दी पब्लिक। लेकिन आपने अब तक ये नहीं सोचा, या आपने अब तक नहीं ये जाना कि हेलीकॉप्टर मनी आखिर हम तक पहुंचेगा कैसे, राइट? ये हेलीकॉप्टर मनी का जो यूज है ये गवर्नमेंट करेगी कैसे? कैसे आम जनता तक ये पैसा आ जाएगा? क्या हेलीकॉप्टर उड़ेगा और वो पैसा गिरा देगा और फिर आपको पैसा मिल जाएगा? नो, दिस इज नॉट द वे। Helicopter money would be more efficient way to increase the aggregate demand, especially in the situation of liquidity trap. समझ रहे हैं ये वर्ड? मतलब
अगर आप देखें तो इस हेलीकॉप्टर मनी का बहुत कुछ नेगेटिव, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स तो होता है, ये बहुत कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन जब कोई भी इकोनॉमी ऐसा रिसेशन में हो, जब कोई भी इकोनॉमी ऐसा रिसेशन वाले ट्रैप पोजीशन में हो, तो डेफिनेटली इस हेलीकॉप्टर मनी का यूज किया जाता है। इवन 2016 में जापान ने भी इसका यूज किया था और इकोनॉमी को उभारा था, इकोनॉमी को ऊपर उठाया था। तो ये जो तरीका होता है, इसमें आरबीआई, मैंने बता दिया आरबीआई ने बहुत सारा करेंसी इसमें प्रिंट कर देना, ये गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। गवर्नमेंट इसको 3 तरीके से मेनली खर्च करती है। एक तरीका होता है कि नॉर्मल पब्लिक या आम जनता के अकाउंट में पैसा दे दिया जाए। दूसरा तरीका होता है कि आपके टैक्सेस कम कर दिए जाएं, जीएसटी कम कर दिया जाए। तीसरा तरीका यह होता है कि गवर्नमेंट अपना स्कीम्स या गवर्नमेंट अपने तरीके से इसको खर्च करे, नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट लाए, और उस पर क्या हो, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कुछ काम मिलेगा, तो रोजगार बढ़ेगा, तो आपके पास पैसा आएगा। तो ये 3 तरीका होता है। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो इसमें होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट और डायरेक्ट ट्रांसफर टू द पब्लिक अकाउंट। और ये आपको पता है कि डीबीटी ट्रांसफर, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये नॉर्मल पब्लिक का अकाउंट जो लिंक है आधार से, गवर्नमेंट के पास ये डाटा है कि कौन एक पॉवर्टी लाइन से, बिलो पॉवर्टी लाइन से पब्लिक है, तो इन पब्लिक्स तक डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है ये पैसा। एंड दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वे टू ट्रांसफर द हेलीकॉप्टर मनी टू द नॉर्मल पब्लिक, राइट। तो यही कुछ हेलीकॉप्टर मनी है। हेलीकॉप्टर मनी का ये मतलब नहीं होता है कि वर्षा होगा, बरसात होगा पैसे का और आप तक पैसा पहुंच जाएगा। दिस इज कंप्लीट सिस्टमैटिक प्रोसेस to boost the economy, to stimulate the economy, to increase the demand and to increase the inflation of that economy. क्लियर है? तो यही हेलीकॉप्टर मनी मैंने आपको बताया। अब अगर इसमें भी आपका कुछ दिक्कत है या कोई परेशानी है या फिर अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप डेफिनेटली इसको पूछ सकते हैं। मैं वापस इसका आप लोगों को क्लियर कर दूंगा डाउट। और अगर समझ में आया तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, और हम सब वापस मिलते हैं। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।